नमस्कार, आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन शानदार दिन है, ऐतिहासिक दिन, बल्कि 16,000 का आंकड़ा निफ्टी ने आज पार किया। पहली बार 16,100 के ऊपर क्लोजिंग दी। जोरदार तेजी आज इंडेक्स के लेवल पे देखने को मिली, जहां पे सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और मेजरली आज ब्रॉडर मार्केट्स तेजी से ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में इंडेक्स जो था वो आज तेजी से पार्टिसिपेट करता दिखाई पड़ रहा था। यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं थी जितनी आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी तेज था, बीएफएसआई तेज था, ऑटो तेज था, फार्मा तेज था। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग मेटल मीडिया स्टॉक में थी। टाइटन, एसबीआई, अल्ट्राटेक, डिविस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि ऑल टाइम हाइस पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। एचडीएफसी, टाइटन, इंडस्ट्रियल और नेस्ले ये आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहे। मिड कैप गेनर्स में आज कमिंस इंडिया रहा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, डॉक्टर लाल पैथलैब जहां पर खरीदारी देखने को मिली। स्मॉल कैप गेनर्स में आज रोसैरी बायोटेक, ट्राइडेंट जहां पर अपर सर्किट लगा, स्टर्लिंग एंड विल्सन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, सडन स्पाइक भी आया था यहां पर मिड आवर में। और एफ&ओ गेनर्स में भारत फोर्ज, हेवल्स, नेस्ले, आरती इंडस्ट्रीज जैसे कुछ एक नाम थे जो कि एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 10 हफ्ते की सबसे बड़ी तेजी आज निफ्टी के अंदर देखने को मिली और 21 मई के बाद ये जो आज आंकड़ा आपने देखा है वो एक आता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर एक जोरदार तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिहाज से आज काफी बेहतर दिखाई पड़ा और उसी के चलते आज इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाईज पर 16,100 के लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, इस तेजी में अब आपके सवालों को शामिल कर लेते हैं। कहां पर खरीदारी के सवाल आ रहे हैं, कहां बिकवाली की बातचीत हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो आ रहा है वो सुमित जी का ही है। भारतीय एयरटेल में कितनी तेजी रह गई या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सुमित जी, डिपेंड करता है। छोटी अवधि का तो मैं कभी राय देता नहीं बाजार पर, तो मुझे उसके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मध्यम अवधि के लिए भारतीय एयरटेल आमतौर पर ऊपर की तरफ 642 की रेंज तक मैक्सिमम जाता है और 642 के आसपास ही हाँ शायद मैक्सिमम जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से, अब इस बारी माना से भी बातचीत हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि इस बारी भारतीय के अंदर शायद सप्लाईज ज्यादा ना देखने को मिले और अब की बारी शायद भारतीय अपने पुराने लेवल्स को तोड़ दे, तो एक लंबा ब्रेकआउट यहां देखने को शायद मिले। वैसे आप होल्ड करिए, नंबर से वेटेड है और नंबर से ठीक पहले हो सकता है एक अच्छा मूव यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन आपके लिए राय है कि आप बने रहिए और जो आरपू के नंबर हैं उनको क्लियरली वॉच करिए, किस तरह के आंकड़े वहां पर देखने को मिलते हैं। मेजरली ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर पॉजिटिव व्यू ही रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुबेक्स, कुणाल जी वेट करिए, फिलहाल तो 58 रुपए के बेहद नजदीक है। अगर ये 57-58 रुपए की रेंज में कहीं मिलता है आपको तो आप इसमें खरीदारी करिएगा। और ऊपर की तरफ आपको 72-74 के लेवल्स कहीं दोबारा मिले तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए नियर टर्म सपोर्ट के पास है ये 58 रुपए, उसके आसपास खरीदारी करिए। ऊपर 72-73 बने के लिए ये एटलीस्ट अभी की रेंज है। 72-73 हो जाकर दोबारा डिसाइड किया जाएगा कि रेंज कैसे बनती है, लेकिन फिलहाल के लिए रेंज ठीक है। लास्ट क्वार्टर के नंबर आ चुके थे, नंबर खराब नहीं थे, कमेंट्री पॉजिटिव थी। इस क्वार्टर के नंबर अभी अवेटेड हैं, कैसे नंबर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर आईटी के नंबर ठीक है और सपोर्टिव नंबर्स आ जाते हैं कंपनी के, तो एक बड़ी मूव की आप उम्मीद यहां पर लगा भी सकते हैं। अच्छा, रेणुका 40 रुपए के दाम पर 500 शेयर। चाना साहब, नंबर आए, नंबर तो बहुत खराब है, घाटा है 240 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन दो चीजें बहुत क्रूशियल है। पहला तो क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, तो वो एक अच्छा ट्रिगर है। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि अदानी विल्मर का आईपीओ आ रहा है। अब अदानी विल्मर से इनका क्या लेना देना? अदानी विल्मर में अदानी की 7वीं कंपनी होगी जो कि अपना आईपीओ लेकर आएगी, लेकिन उसमें विल्मर भी है और विल्मर रेणुका का पेरेंट है, तो विल्मर शुगर। तो बेसिकली बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो आप मत मान के चलिए। एक सर्किट आज लगा है, शायद 1-2 सर्किट और लग जाए मैक्सिमम, लेकिन वहां से शेयर घूमना चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली यहां पे कॉल लीजिएगा, पेशेंस रखिए। सिचुएशन ठीक है, आप थोड़े अपर एंड पे जरूर हैं, लेकिन दोबारा आपको वो दाम शायद देखने को मिलेगा। तो ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन पहले वाली रेणुका एटलीस्ट नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत अभी तो नहीं है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जोमैटो फॉर 5 ईयर। मिश्रा साहब, अभी पहले 5 हफ्ते तो होने दीजिए, रादर 5 सत्र भी नहीं हुए शायद इसको लिस्ट हुए हुए। 5 साल कैसे बताएं? नंबर आने दीजिए। क्वार्टर के अभी नंबर्स की डेट इन्होंने अनाउंस की है, आने दीजिए पहले क्वार्टर के नंबर, 4-5 क्वार्टर के नंबर। उसके बाद स्थिति साफ होगी कि ये 5 साल लायक है या नहीं है, या अगर है तो किन लेवल्स पर लेने लायक है। बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी तो बहुत सारी आईपीओ बज है ऊपर के लेवल पे। 1 महीने बाद इसके लॉक इन खुलेंगे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, वो शेयर बेचना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें भी बाकी है इसमें होना।
थोड़ा वेट करिए, इतना जल्दी इसके बारे में 5 साल का वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ब्रोकरेज हाउस टारगेट जो है वो 170, 165, 175 के आसपास के हैं, आप उनमें वहां पर कॉल उसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए वैल्यूएशन अभी बहुत जल्दी है करना, थोड़ा वेट कर लीजिए। ज़ेंसार एंड हैप्पीएस्ट माइंड, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? शेरू साहब, डिपेंड करता है अभी खरीदारी के भाव पर। अगर आपने ज़ेंसार को मान लीजिए 290 पे लिया है तो वो बेहतर है, अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड को 300 से 600 रुपए की रेंज में लिया है तो वो बेहतर है। कंपनियां दोनों खराब नहीं हैं, लेकिन पुरानी स्टैब्लिश कंपनी है ज़ेंसार, जो आरपीजी ग्रुप है उसकी कंपनी है, और दूसरी तरफ आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड, जिन्होंने पहले मतलब सूटा साहब ने पहले माइंडट्री ऐसी कंपनी को क्रिएट किया हुआ है। तो दोनों कंपनियां अच्छी हैं। अब आपकी खरीदारी का भाव क्या मिलता है उस पर डिपेंड करता है, और किस दाम पर आप नीचे से ले पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी गिरावट दोनों में ही नहीं है, दोनों अपने हायर लेवल्स के आसपास हैं। अगर कोई भी फाइन डे इन दोनों में गिरावट मिलती है, आपको नीचे के दाम मिलते हैं, तो आप जरूर इसमें खरीदारी करिए। दोनों में डिपेंड आपको किसमें ज्यादा फॉल मिलता है, और उसके हिसाब से अपना रेवेन्यू आप एवेन्यू बना सकते हैं। कंपनियां दोनों अच्छी हैं, समय आप दोनों में दे सकते हैं और दोनों में अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन नीचे के दाम मिले तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आरबीएल बैंक, सर कल तो नंबर आए शायद आरबीएल बैंक, ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स मैंने देखे भी नहीं जैसे क्या है, लेकिन मेजरली शायद इसी कॉल बाकी है, इसलिए नंबर्स पे शायद रिपोर्ट ज़्यादा आई भी नहीं थी, लेकिन मेजर टारगेट्स के हिसाब से ब्रोकरेज हाउसेस ने शायद इसको न्यूट्रल स्टांस ही मेंटेन किया, और एक शायद डाउनग्रेड भी था। एनीवेज, नंबर तो इसके बहुत फायरवर्क नहीं था नंबर्स के अंदर, और शायद कुछ एसेट क्वालिटी फ्रंट पे आंकड़े भी खराब देखने को मिले थे। मतलब थोड़ा वेट करिए अभी तो, क्योंकि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है इसके नंबर्स के ऊपर, मेरे पास भी एटलीस्ट नहीं है, मैं इसलिए भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप वेट करिए, बैंक में ऐसा कोई इशू नहीं है, और बैंक अभी चलना शुरू भी नहीं हुए। मतलब 2-3 जानकारों ने आज दोपहर में यही बोला है कि तेजी इंडेक्स में आई है, बैंक निफ्टी में नहीं आई। तो बैंक निफ्टी अगर पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है और बड़ी तेजी आएगी, और फ्रंट लाइन बैंक्स के बाद तो ये मिड कैप बैंक्स का ही नंबर आता है। तो आप अभी तो एटलीस्ट बने रहिए, और बाकी एक बारी सिचुएशन देखकर मैं दोबारा इसके ऊपर आपको टिप्पणी कर दूंगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग, हाँ ये कंपनी सही है। श्रवण साहब, एलिकॉन के केस में जो डील की खबरें हैं कुछ की, एलएनटी इसमें स्टेक ले सकता है, ऐसी खबरें हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ खबरें हैं बाजार में। 160 रुपए के दाम पर वो खबरें आनी हैं, मतलब बाजार में बातचीत चल रही है। तो लेकिन शेयर 150-152 रुपए की रेंज तक आज मैंने देखा था, 151 तक तो सुबह मैंने देखा था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। लेकिन कंपनी इन टोटल भी अच्छी है, आप समय दे सकते हैं और बने भी रह सकते हैं। कहीं नीचे आपको मिल जाए 128-130 की रेंज में, आप इसमें और खरीदारी भी कर सकते हैं। चला बहुत है, 90 चल के 160 तक आने का हो रहा है, तो हो सकता है कोई खबर इसमें आए तो ये शेयर में इमीडिएट रिएक्शन भी देखने को मिले नीचे, या कंसोलिडेट करे, लेकिन वो रिएक्शन और कंसोलिडेशन का फायदा उठाइएगा और नीचे और पोजीशन ऐड करिएगा। अच्छी कंपनी है, समय देंगे बढ़िया पैसा बना देगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस नियर टर्म टारगेट, मोहम्मद जावेद साहब, अभी भी आपको इन्फोसिस का नियर टर्म टारगेट चाहिए? ऑल टाइम हाई पर शेयर पहुंच गया है। मतलब मेरी जहाँ तक याददाश्त कहती है, इसमें जब वो ऑडिटर वाला इशू आया था तब 610 रुपए तक गया था, 690 680 रुपए तक गया था। वहां से शेयर आज 1000 रुपए ऊपर आ चुका है, 1680 1690 पहुंच गया है। और इतनी बड़ी तेजी के बाद भी इस पे जानकार तेजी ही बोल रहे हैं, नंबर अच्छे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अभी भी आप मीडियम टर्म टारगेट ढूंढ रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहा है ये स्टॉक, और आप छोटे छोटे पैसों के लिए लगे हुए हैं। इस तरह के स्टॉक को आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो में रखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। छोटे मोटे टारगेट्स के लिए इसमें मत खेलिए। अच्छा, विच रेंज शुड आई बाय टाटा कम्युनिकेशन? अच्छा, आप पूछ रहे हैं शर्मा साहब की टाटा कॉम कब तक होल्ड करें? 1130 पे 50 शेयर है। सर बहुत बढ़िया, अगर आपने मुझे सुन के खरीदा है तो और ही अच्छी बात है, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन सर अभी तो लगातार चल ही रहा है। 1130 का शेयर आज 1530 के आसपास आ चुका है। 300 रुपए पर शेयर, 400 रुपए पर शेयर आपको मुनाफा दे ही रहा है। बेटर यही है कि अभी आप बने रहें, इसमें है पोटेंशियल अपसाइड काफी अभी भी। बट हैविंग सेड दैट, टाइम भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, जितना आप टाइम देंगे उतना ही। और अगर किसी फाइन डे आपको दोबारा आपकी खरीदारी के आसपास मिल जाए, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आप इसमें और खरीदारी कर लीजिएगा, अपनी पोजीशन को डबल भी कर लीजिएगा, और समय दीजिए। जितना समय देंगे उतना पैसा बना कर देगा। आप आराम से टाइम दीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी खरीदारी
उस भाव पर है जिस भाव पे टाटा ग्रुप ने भी इसके अंदर स्टेक नहीं खरीदा था। उनकी खरीदारी का दाम 1170 है, आपकी खरीदारी का दाम 1130 है, तो आप ऑलरेडी उससे 40 रुपए नीचे चल रहे हैं। तो आपको वही बेनिफिट मिल रहा है कि प्रमोटर के जहां पे कंपनी का स्टेक खरीदा है उससे नीचे आपको मिला है शेयर। तो इस तरह के दाम अगर मिले या 1170 के आसपास कोई भी दाम मिले, आप खरीदारी और कर लीजिएगा स्टॉक में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और साइंट, सर साइंट के कंपैरिजन में बगा साहब बहुत चला हुआ शेयर है, रिसेंटली अच्छा चला भी था नंबर्स के आसपास। बेटर जेंसार और हैप्पीएस्ट माइंड ज़्यादा बेटर है, और मतलब साइंट भी कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोनों में फिलहाल वैल्यू वाइज ये दोनों ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि साइंट के कंपैरिजन में कामकाज इनका ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। तो आप इनको देखिए। वैसे ही फ्रंट लाइन में एचसीएल टेक एक बहुत अच्छा नाम आ रहा है सामने, जहाँ पे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश हैं, आप उसको भी एक बार को देख सकते हैं। अच्छा, बिरला सॉफ्ट और बीएससी दोनों पे आप बने रहिए भावेश जी। दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, बीएससी भी अच्छी कंपनी है और बिरला सॉफ्ट भी अच्छा नाम है, और दोनों की खरीदारी का दाम भी आपका बहुत बढ़िया है। हाँ, इनफैक्ट 165 रुपये में आपने बिरला सॉफ्ट खरीदा और 600 रुपये में बीएससी, इससे अच्छा क्या दाम मिलेगा। आप दोनों में बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा, और दोनों ही अगर आपके भाव के आसपास दोबारा आए तो आप इसमें और पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। होल्डिंग क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी अब पता नहीं, लेकिन टाइम फ्रेम अच्छा देंगे तो अच्छा पैसा बन के दे सकता है। टाटा एलेक्सी, धर्मेंद्र जी पता नहीं आपने किस भाव पे खरीदा है। 800 रुपये से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ और 4000 रुपये पहुंच चुका है, और मतलब सब्सटैंशियली गेन दिया इसने, सब्सटैंशियली सपोर्टिव नंबर भी है, ऐसा नहीं कि खाली फ्री का गेन है इसमें। तो बने रहिए अगर आपके पास हैं तो, और किस भाव पे खरीदा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं नीचे मिल जाता है ये शेयर, 800 तो शायद ही देखने को मिले, लेकिन 1400 1500 भी शायद कभी दिख जाए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी दाम पे मिले तो इसमें ऐड करिएगा पोजीशंस को, लेकिन नीचे मतलब इसको आप एसआईपी भी वे में लीजिए। अगर यहाँ से कुछ पैसा गिरे नीचे तो ऐड करिए, कुछ और गिरे तो ऐड करिए, कुछ और गिरे तो ऐड करिए, ऐसे ऐड करते रहिए। लोअर लेवल्स पे रिवॉर्ड अच्छा आएगा, समय यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और बलरामपुर चीनी, गोविंद ज्योति जी, सीधी सी बात है, शुगर स्पेस साइकिल्स पे चलता है। इस बार ये वो साइकिल सिक्युलर ट्रेंड की बातचीत हो गई, साइकिल से निकलकर वो ऐसे बना कि मार्केट में मान रहे हैं कि इथेनॉल स्टोरी ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए शायद ये शुगर पूरा चला है। लेकिन इंडिविजुअल ओपिनियन के हिसाब से बलरामपुर से बायबैक भी आ गया एक, तो अब बायबैक जब तक रहेगा वो रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको मुनाफा है तो आप लेकर निकल जाएं, मुनाफा कुछ भी आ रहा है आप थोड़ा बहुत लेके निकल जाएं, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट निकाल लीजिए, कॉस्ट निकाल लीजिए, कुछ भी करिए। और नई खरीद के लिए अभी अवॉइड करिए। शुगर में एक रेणुका ही है जो थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी में सिचुएशन ऐसी है नहीं जिसमें आप नया पोजीशन लें। क्योंकि रेणुका इसलिए बोल रहा हूँ कि रेणुका 8 रुपये से चला ज़रूर है, लेकिन वो मैनेजमेंट चेंज की वजह से है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ उसके बाद। तो शुगर की जो तेज़ी है वो अभी तक शायद इन कैश नहीं हुई है, तो वो एक बार को हो सकती है सिचुएशन में, लेकिन बाकियों में तो अभी आप अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेहतर है। ऑलरेडी बहुत बड़ा रन अप आ चुका है, और बलरामपुर में बायबैक का ट्रिगर को आप क्रूशली वॉच करिएगा। अच्छा, आईआरसीटीसी, जावेद साहब नहीं, इन स्तरों पर तो अभी आप अवॉइड करिए कि वो स्प्लिट का ट्रिगर आने वाला है, और स्प्लिट मतलब नई इक्विटी बाजार के अंदर और आने वाली है। कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इक्विटी फ्लोट बढ़ना मतलब सप्लाईज मार्केट में नहीं आ जाना, और ईपीएस का फर्दर डाइल्यूशन भी होगा। तो आप अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। इवेंट हो जाए उसके बाद आप देखिए स्थिति कैसे बनती है, फिर आप कॉल लीजिए। अभी के लिए एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए भी कुछ हद तक अवॉइड करिए, बहुत बड़ा रन अप इसने दिखाया भी है। अच्छा, और क्या दिया जाए, मिंडा इंडस्ट्रीज, पांडे साहब मिंडा में कुछ खबर भी है, शायद इनका ओएफएस आया हुआ है, आई गेस मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्रीज का ही ओएफएस है आई थिंक। तो मिंडा का इवेंट का जरा ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई कॉल लीजिएगा। अभी कुछ भी कहना इसके बारे में सही नहीं होगा, पहले एक बार इवेंट को आप देख लीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा, अमित जी दिख रहा है लेकिन सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए नहीं मैं इसका रिप्लाई कर पा रहा था। खैर, ग्लेनमार्क फार्मा के केस में ग्लेनमार्क सब्सिडरी आने वाली ग्लेनमार्क लाइफ की। अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो पूरा आधा घंटा निकाल सकता हूं। खैर, ग्लेनमार्क फार्मा बेसिकली तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल में है, एपीआई कारोबार को उन्होंने रिसेंटली डीमर्ज किया, और जो कि ग्लेनमार्क लाइफ के अंदर आने जा रही है। और आईपीओ वाइज लाइफ का सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग था,
तो कुछ हद तक अगर आपने कभी केस पढ़ा हो बायोकॉन सिंजीन का, तो वैसा सा केस आपको यहां भी दिखाई पड़ेगा ग्लेनमार्क में और ग्लेनमार्क लाइफ के अंदर भी। फार्मास्यूटिकल कारोबार अलग है, अब सब्सिडरी के परफॉर्मेंस के ऊपर कंसो परफॉर्मेंस यानी ग्लेनमार्क फार्मा की परफॉर्मेंस आएगी। कंपनी दोनों अच्छी है, लाइफ भी अच्छी है और फार्मा भी अच्छी है। होल्ड करने के लिए अगर आप समय दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में नीचे मिल जाए तो आप ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो ग्लेनमार्क फार्मा का मूव है वो ग्लेनमार्क लाइफ के मूव के ऊपर के ट्रिगर के ऊपर मूव करेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पर कॉल लेनी होगी। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स ग्लेनमार्क फार्मा के लिए 30% के आसपास के अपसाइड बोल रहे हैं, लेकिन नंबर्स को आप क्रूशली वॉच करके उसके बाद कॉल लीजिएगा, और ग्लेनमार्क लाइफ की स्थितियों को देखकर भी आपको यहां फैसला लेना पड़ेगा। तो ग्लेनमार्क लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा दोनों को आप क्लोजली ट्रैक करिएगा, नंबर्स दोनों के अच्छे हैं, कंपनी दोनों अच्छी है। चलिए, अब माफी उतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा और समय पूरा हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिनसे आज बातचीत हम नहीं कर पाए उनसे हम माफी चाहेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मार्केट बहुत बॉयंट है, इसलिए संभल कर ध्यान से ट्रेड करिएगा स्टॉप लॉस के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।